सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ए.के. उपाध्याय और आज बात करेंगे चांदी पर, यानी चांदी क्या है, चांदी धातु का निर्माण कैसे होता है और इसका क्या महत्व है। सबसे पहले जानते हैं कि चांदी धातु यानी सिल्वर मेटल है क्या। चांदी एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ag और परमाणु क्रमांक 47 होता है। यह एक नरम सफेद चमकदार संक्रमण धातु है। चांदी धातु में उच्चतम विद्युत चालकता, तापीय चालकता और परावर्तन पाया जाता है। यह धातु अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पटी में शुद्ध, मुक्त तथा मौलिक रूप से नेटिव चांदी में सोने और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित धातु के रूप में तथा अर्जेंटाइट और क्लोरार्गाराइट जैसे खनिजों में पाई जाती है। अधिकांश चांदी का उत्पादन तांबा, सोना, सीसा और जस्ता शोधन के उप उत्पाद के रूप में किया जाता है। चांदी को अन्य धातुओं जैसे तांबा, सोना, सीसा, जस्ता, सल्फर, सुरमा, आर्सेनिक या क्लोरीन के साथ अयस्कों में मिश्रण के रूप में खनन किया जाता है। भौतिक गुणों के फलस्वरूप 55% से अधिक चांदी का अनुप्रयोग औद्योगिक कार्यों में हो रहा है। इसके उपरांत गहने बनाने में 19% और सिक्के यानी धातु के सिक्के बनाने में 12% के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चांदी प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण मूल्यवान धातु रही है जिसमें औद्योगिक धातु के गुण पाए जाते हैं। हाल के वर्षों में औद्योगिक अनुप्रयोग में वृद्धि के साथ चांदी का महत्व बढ़ गया है। अब देखते हैं वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन को। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 2020 में वैश्विक खदान चांदी का उत्पादन 25,000 टन था, जो 2019 के सकल उत्पादन 26,500 टन से 6% कम था। चांदी के उत्पादन में इस गिरावट का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी रहा है, जिसके कारण चीन, मैक्सिको और पेरू में खदानों को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है जो 5,600 टन चांदी का उत्पादन करता है। इसके बाद पेरू आता है जो 3,400 टन का उत्पादन करता है और चीन तीसरे स्थान पर आता है जो 3,200 टन चांदी का उत्पादन करता है। शीर्ष 10 चांदी उत्पादक देशों में से 9 देशों के चांदी के उत्पादन में गिरावट हुई थी, जबकि मात्र एक देश USA में घरेलू चांदी के उत्पादन में 2% की वृद्धि देखी गई थी। देखते हैं भारत में चांदी के उत्पादन को। भारत में मुख्यतः चांदी का उत्पादन नहीं किया जाता। भारत में चांदी की मांग की अधिकांश आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है। भारत में चांदी मुख्य रूप से सीसा, जस्ता, तांबा और सोने के अयस्कों के साथ मिश्रित धातु के रूप में पाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस या रासायनिक विधियों के उप उत्पाद के रूप में निकाला जाता है। भारत के राज्यों में चांदी अयस्क राजस्थान में 87%, झारखंड में 5%, आंध्र प्रदेश में 4% और कर्नाटक में 2% के रूप में पाए जाते हैं। भारत में राजस्थान के छोटी और अनूठी निक्षेपों के अतिरिक्त कोई अन्य चांदी निक्षेप नहीं पाए जाते। राजस्थान के उदयपुर में जावर खदान के देश की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है। अब बात करते हैं चांदी के औद्योगिक महत्व की। पहला है सततता। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों के कारण सततता चर्चा का विषय है। हालिया नीतिगत घटनाक्रमों में सततता के दृष्टिकोण को अधिक महत्व देने के कारण पिछले 10 वर्षों में चांदी की औद्योगिक मांग में वृद्धि हुई है। दूसरा है हरित प्रौद्योगिकियों में चांदी की भूमिका। कई हरित प्रौद्योगिकियों में चांदी की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सौर ऊर्जा को जीवाश्म ऊर्जा के प्रतिस्थापक के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही परंपरागत ऑटोमोबाइल के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग में भी वृद्धि हो रही है। इन दोनों तकनीकियों में चांदी का विशेष प्रयोग रहा है। तीसरा है ऑटोमोटिव क्षेत्र में अनुप्रयोग। मोटर वाहन क्षेत्र में चांदी के अनुप्रयोगों से कई लाभ होंगे। अगर उदाहरण की बात करें तो विद्युत संपर्क, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, सर्किट बोर्ड, रडार और कैमरा सेंसर इत्यादि के निर्माण में चांदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हालांकि अति विद्युत चालकता के कारण विभिन्न ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में चांदी को प्रयोग करना कठिन है, परंतु इसका प्रयोग कई सुरक्षा मानकों तथा कठिन पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चौथा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में अनुप्रयोग। कई अध्ययनों के अनुसार पारंपरिक वाहनों के निर्माण की तुलना में
इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में चांदी का उपयोग स्पष्ट रूप से अधिक होगा। चांदी का यह उपयोग चार्जिंग स्टेशनों, ऊर्जा उत्पादन और अन्य सहायक बुनियादी ढांचे में उपयोग के अतिरिक्त है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों के मांग में वृद्धि के कारण चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ रही है। पांचवा है सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना। सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से भी चांदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में फोटोवोल्टिक क्षेत्र प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन औंस चांदी की मांग कर रहा है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में चांदी की यह मांग बढ़कर 185 मिलियन औंस हो जाएगी। देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। इस बड़ी स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चांदी के मांग में व्यापक वृद्धि होने वाली है। यह भी हो सकता है कि चांदी सोने से भी अधिक महत्वपूर्ण धातु बनकर अपना स्वतंत्र स्थान बना लेगी। चांदी की आपूर्ति मांग के अनुरूप न बढ़ पाने के कारण चांदी के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। भारत सरकार को उभरते परिदृश्य का संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल और सौर ऊर्जा पर नीतिगत योजनाओं में वृद्धि के फलस्वरूप देश में चांदी की मांग बढ़ सकती है। चूंकि वर्तमान में भारत चांदी का व्यापक आयात करता है, इसलिए इस दिशा में पर्याप्त नीतिगत दृष्टिकोण के साथ काम करने की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।